लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, आइए एकाग्र और शांत चित्त से श्री रामानुज लक्ष्मण के मंगलमय दिव्य चरित्र का चिंतन करने की चेष्टा करें। कल आपके समक्ष यही दोहा पढ़ा गया था, तो आज अभी आपने उसको आपने सुना है। उसमें गुरु वशिष्ठ चारों भाइयों का नामकरण करते हैं, पर कुछ विलक्षणता यही है कि लक्ष्मण जी यद्यपि अवस्था क्रम में तीसरे रूप में थे, किंतु गुरु वशिष्ठ ने उनका स्मरण, उनका नामकरण अंत में किया। और अंत के ही संदर्भ में एक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, उसकी व्याख्या आपके समक्ष एक रूप में कल चल रही थी। दोनों रूपों की ही चर्चा की गई थी कि लक्ष्मण जी शेष के अवतार है। तो अगर गुरु वशिष्ठ ने अंत में उनका नामकरण किया तो गणित में शेष तो सबसे अंत में सबसे नीचे रखे जाता है, और अगर वो शेष के रूप में सारी सृष्टि के आधार है तो आधार भी सबसे नीचे ही रहेगा। तो गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी का नामकरण करते हुए बड़े सजग है, और वो लक्ष्मण जी के नामकरण में कौन विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं कि जिसके संदर्भ में एक बात कही जा सकती है, वो बात कल भी कही गई थी कि श्री भरत या शत्रुघ्न जी के चरित्र में कहीं ईश्वरत्व का ऐश्वर्य रामचरितमानस में प्रस्तुत नहीं किया गया। महानतम भक्त और श्री शत्रुघ्न के रूप में भरतानुगामी, किंतु लक्ष्मण जी के संदर्भ में बार बार उनके ईश्वरत्व और ऐश्वर्य की ओर संकेत किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर आधार और शेष इन दो संदर्भों से नामकरण के अंत में करने का उद्देश्य सामने आता है, इसी प्रकार से आप लंका के युद्ध में भी दो दृश्य पाते हैं, और दोनों ही प्रसंगों में लक्ष्मण जी के दिव्य ऐश्वर्य की ओर गोस्वामी जी संकेत करते हुए दिखाई देते हैं। एक प्रसंग दो बार आपको मिलेगा। श्री लक्ष्मण से मेघनाद का युद्ध हुआ। मेघनाद बार बार श्री लक्ष्मण के समस्त पराजित हुआ, किंतु अंत में उसने ब्रह्मदत्त शांगी का जब प्रयोग लक्ष्मण जी के ऊपर किया तो लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर गए। और तब ऐसा लगा मेघनाद को कि मेरे लिए इससे बड़ी कोई गौरव की बात नहीं हो सकती कि मूर्छित लक्ष्मण को मैं उठा लूं और अपने पिता रावण के चरणों में इन्हें डाल दूं, क्योंकि मेघनाद का एक ये प्रिय स्वभाव था कि जिस रावण ने भले ही युद्ध में परास्त अनेक योद्धाओं को किया हो, पर गोस्वामी जी ने यही कहा कि रावण भी जिन्हें परास्त करने में अपने आप में असुविधा का अनुभव करता था, तो वो मेघनाद जो है तिन्हें जी तिरन आने से बांधी उठ सुन तो अनुशासन कांधी। मानो इंद्र का भी, इसीलिए उसका नाम इंद्रजित पड़ा। इंद्र को परास्त किया, बंदी बनाया, और बंदी बना करके इंद्र को अपने पिता रावण के चरणों में डाल दिया। ये उसके अद्भुत पराक्रम की गाथा। तो मुझको ऐसा लगा कि आज इस कार्य को मैं पुनः संपन्न कर सकता हूं। उसे ज्ञात था कि श्री राम को अगर सबसे अधिक किसी के पौरुष पर, बल पर विश्वास है तो वो लक्ष्मण, और यदि उन्हें मैंने परास्त कर दिया, मूर्छित कर दिया
और इन्हें उठा करके मैं रावण के पिता के चरणों में अर्पित करूं तो मेरे लिए इससे बड़ी गौरव और सफलता की कोई बात नहीं हो सकती। किंतु स्वामी जी ने लिखा, मेघनाद प्रयत्न करने पर भी लक्ष्मण को उठाने में समर्थ नहीं होता। और कब अन्य योद्धाओं को भी उसने संकेत किया और अन्य योद्धा भी वहां आकर के लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करते हैं, पर मिल करके भी मेघनाद सत्य को विषम जोधा रहे, उठाने का प्रयत्न करते हैं पर उठाने में समर्थ नहीं हो पाते। वही लक्ष्मण की बात है। गोस्वामी जी ने वहां पर भी उसी शब्द का प्रयोग किया जिसका गुरु वशिष्ठ ने वह लक्ष्मण जी के नामकरण में जिस वाक्य का शब्द का प्रयोग किया। गुरु वशिष्ठ ने नामकरण करते हुए यही तो कहा कि जो समस्त लक्षणों के धाम है, राम के प्रिय है और सारे संसार के आधार है, उन उदार जो राजकुमार है उनका गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण के रूप में नामकरण किया। तो अब गोस्वामी जी मानो यह बताना चाहते हैं कि अगर केवल बहिरंग दृष्टि से देखें तो यही लगता है कि इस संसार में अनगिनत व्यक्ति जैसे पृथ्वी पर खड़े हैं उसी प्रकार से उनमें से एक लक्ष्मण जी भी। और जब मेघनाद ने मूर्छित कर दिया तो उठाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पर गोस्वामी जी से यदि पूछा जाए कि ऐसा कैसे हुआ, तो गोस्वामी जी ने उसी शब्द का प्रयोग किया जिसका गुरु वशिष्ठ ने किया। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। और यहाँ पर भी गोस्वामी जी कहते हैं, मेघनाद सत को जिसमें जोधा रहे उठाए जगदाधार। तो वस्तुतः तो सारे संसार के आधार है। और इसका अभिप्राय यह है कि जैसे अगर हम श्री राम को व्यक्त रूप में देखें तो वो भी अन्य मनुष्यों के समान एक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। पर जब आप उत्तरकांड में यह पढ़ते हैं कि भगवान राम ने भुसुंडी जी को अपने उदर में, अपने पेट में अनगिनत ब्रह्मांडों का दर्शन कराया, तो मानो उसका अभिप्राय यही था कि भले ही दृष्टि के माध्यम से मैं एक व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहा हूं, एक देश में दिखाई देता हूं, पर तत्वतः सत्य यही है कि सारा देश ही मुझ में ही समाया हुआ है। यह अनुभूति भगवान श्री राम ने भुसुंडी जी को कराया था। और यहां पर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति के लिए क्या यह संभव है कि वो आधार को उठा सके? तो वो तो शेष है, उनकी बात तो जाने दीजिए। यहां पर मैं बैठा हुआ हूं और आधार के रूप में यहां पर चौकी है। तो चौकी है तो अब स्वाभाविक है कि अगर इस चौकी को कोई मुझसे उठाने के लिए कह दे और मैं बैठ करके उसको उठाने की चेष्टा करूं तो मैं क्या, वो तो संसार का कोई योद्धा जो है उठा ही नहीं सकेगा। उठाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति पहले जहां बैठा हुआ है, जिस आधार पर बैठा हुआ है, उससे अलग होकर के खड़ा हो और तब उठावे। मानो यह संकेत, ये बात जो प्रस्तुत की गई, उसका अभिप्राय यह है कि मेघनाद लक्ष्मण के स्वरूप से परिचय दे। वो उनको मूर्छित देख करके अपने को विजेता मानने की भूल करता है, पर जब वो उठाने में सक्षम नहीं होता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर वो यह समझ पाता कि वस्तुतः सृष्टि के समस्त आधार तो ये साक्षात शेषावतार ही है और शेष के सिर पर पृथ्वी और उस पृथ्वी पर मैं भी खड़ा हूं, तो वो इस सत्य को अगर समझ गए। और दूसरा शब्द वो समझने का जगदाधार अनंत, कई ईश्वर के लिए भी अनंत शब्द का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मण जी के लिए भी कई ऐसे शब्द हैं जिसके संबंध में आपके सामने पिछले दो बात कही जा चुकी है कि वो श्री राम के लिए या तो अनंत शब्द का प्रयोग करते हैं और या अनंत शब्द का प्रयोग लक्ष्मण जी के लिए करते हैं। तो अनंत का अभिप्राय यही है कि जो अनंत है का जिसका कभी विनाश नहीं होता, कभी अंत नहीं होता। और इसका अभिप्राय है कि न तो ईश्वर का कभी अंत होता है और न तो उनसे भी उनके द्वितीय स्वरूप जो साक्षात काल स्वरूप लक्ष्मण है उनका भी विनाश कभी नहीं होता। और इसीलिए जब हम पौराणिक रूप में यह पढ़ते हैं कि सारी सृष्टि के विनाश हो जाने के बाद
प्रलय होने के बाद भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और उस समय सैया पर भगवान शयन करते हैं, तो उसका अभिप्राय है और उसका अनुभव हम और आप व्यवहार में अपने जीवन में भी कर सकते हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि तीन वस्तुएं हैं सृष्टि की रचना के लिए। क्या किस ये जो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि सृष्टि के कारण राम है, सृष्टि के कारण लक्ष्मण है, सृष्टि के कारण सीता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि अब ये जो निर्माण होगा, आप रात्रि को सोते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसी कल्पना करें कि जैसे एक नित्य प्रलय आपके सामने आ गया, कोई स्मृति नहीं है, व्यक्ति पूरी तरह से गहरी निद्रा में सोया हुआ, पर सोते समय दो बातें होती हैं। तो उस व्यक्ति में जो क्षमताएं होती हैं आप में, वो क्षमताएं उस समय गहरी नींद में प्रकट नहीं होंगी। एक वक्ता गहरी नींद में सो गए तो वक्तृत्व शक्ति उसकी जो है का उस समय तो स्पष्ट रूप से उसमें नहीं दिखाई देगी, वो तो मौन प्रतीत होगा। लेकिन क्या उसकी वक्तृत्व शक्ति समाप्त हो गई है? क्या वो समाप्त नहीं, उसमें वो भी समाई हुई है वक्तृत्व शक्ति। और उसके साथ साथ एक वह जो जिसके विषय में कल आपके सामने बात कही गई थी कि काल है, काल बाहर जगता रहता है, शक्ति भीतर समाई रहती है। और जब आप उठते हैं तो क्या होता है? समय ने आपको जगा दिया, अब आप चाहे अलार्म लगा के जागते हो या और किसी उपाय से या केवल मन में संकल्प करके जागते हो, तो उस समय स्वाभाविक रूप से काल आपको जगा रहा है। और जगने के बाद वो जितनी आपकी क्षमताएं हैं, आपकी शक्तियां हैं, जो आप में समाप्त सी दिखाई दे रही थी, वो प्रकट हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार से प्रलय के संदर्भ में कहा गया, ईश्वर जब सोता है, व्यक्ति सोता है और ईश्वर जब सोता है, और ईश्वर के शयन के बाद कौन रह जाता है? केवल शेष। और शेष भगवान की सैया पर जब भगवान शयन करते हैं तो उसके दो सूत्र हैं। इस संसार में आपको कितनी भी नींद क्यों न आ रही हो, और किसी कक्ष में अगर सोने के लिए जाए और सांप दिखाई दे जाए तो फिर तो नींद तो ले जाने का भाग जाएगी, व्यक्ति सोचेगा यहां से तो निकलो। पर ये जो हमारे ईश्वर के दोनों रूप है, भगवान शंकर और भगवान विष्णु, दोनों के प्रसंग में सर्प जुड़ा हुआ है। भगवान शंकर तो सारे शरीर में ही सारी वस्तुएं ही, चाहे वो कंकड़ हो, चाहे कुंडल हो, चाहे हार हो, चाहे गोपवीत हो, सब वो सर्प का ही धारण करते हैं। और भगवान विष्णु जो है वो शेषशैया पर शयन करते हैं। तो उसका अभिप्राय कि ईश्वर की परिभाषा या तो यह है कि शंकर के समान जो काल को आभूषण बना ले वो शिव है, वहां पर वो उनके लिए जो सर्प है वो रंच मात्र से मृत्यु या भय की सृष्टि नहीं कर सकता। और दूसरे भगवान विष्णु है कि जिस काल के भय के मारे व्यक्ति डर के मारे नींद हो जाती है, वह जिसकी सैया पर सो रहा, उसको कहीं पर का उस सैया पर, और उस सैया पर जब सोता है तो शेष भगवान तो जागते रहेंगे। जब ये कहा जाता है कि लक्ष्मण जी वन में कभी सोए ही नहीं, तो बड़ा अटपटा लगता है। क्या 14 वर्ष तक कोई व्यक्ति बिना सोए रहेगा? और इसका अर्थ है कि काल कब सोता है? काल तो सचमुच निरंतर जागता ही तो रहता है। तो लक्ष्मण के रूप में जो शेष भगवान है, वो शेष भगवान जागृत है, भगवान शयन कर रहे हैं, और उनमें सृष्टि के निर्माण की जो शक्ति है वो प्रत्यक्ष न दिखाई देने पर भी उनके अंतर में समाई हुई। और जब समय पा करके भगवान की नींद खुलेगी तो वही जो उनकी पुरातन शक्ति जिसके द्वारा सृष्टि की रचना होती रही, वो पुनः सृष्टि संसार की रचना होगी। और सीता जी मानो मूर्तिमती भगवान की शक्ति है, इसलिए आदि शक्ति जी जग उपजाए। भगवान मानो सृष्टि के रचयिता है, और वह सृष्टि का जो क्रम है वो काल से जुड़ा हुआ है।
संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनका सबका संबंध काल से। किसी वस्तु का निर्माण, किसी वस्तु का ध्वंस, किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की उन्नति अवनति, उन सब के मूल में ये काल ही विद्यमान है। और इसीलिए भगवान श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण सृष्टि के कारण है, ऐसा संकेत किया गया। और जब ये कहा गया कि मेघनाथ को ऐसा लगा कि मैंने मूर्छित कर दिया, तो कभी कभी हमारे आपके जीवन में भी अवसर आते हैं कि भ्रम हो जाता है कि व्यक्ति ने काल को जीत लिया। कई लोग कहा करते हैं मैं मृत्यु के मुख से निकल आया, तो इसलिए नहीं निकल आए कि आप में निकलने की शक्ति थी, बल्कि इसलिए निकल आए होंगे कि वो व्यंग में बात आपके सामने कही गई कि जब रावण हनुमान जी को समझाने लगे, हनुमान जी रावण को समझाने लगे, तो रावण को बड़ा क्रोध आया। पहले तो खूब हंसा और हंस करके कहा बंदर तो मुझे उपदेश दे रहा है, तू अपने बगल में देख कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। तो रावण ने कहा कि मृत्यु निकट आई खल गई, तेरे बगल में मृत्यु खड़ी। हनुमान जी ने देखा तो लगा कि रावण की दृष्टि तो बड़ी पैनी, सचमुच तो हाँ मृत्यु खड़ी थी। पर हनुमान जी को ने यही कहा कि मृत्यु खड़ी है, यह तो तुमने देख लिया, पर वो तुम्हें खाने के लिए खड़ी है कि मुझे खड़ी है, इसका निर्णय अभी तो नहीं होगा। मानो सचमुच मृत्यु के देवता शंकरावतार हनुमान जी भी है। ये काल के ही रामायण में अनेक रूप हैं। एक रूप शेष है, दूसरे रूप में भगवान शंकर है और तीसरे रूप में भगवान का धनुष बाण है। वो एक दार्शनिक पद्धति से गोस्वामी जी ने काल के विभिन्न रूपों की ओर संकेत किया। तो मानो मृत्यु हनुमान जी के बगल में खड़ी थी, लेकिन खड़ी इसलिए थी कि वो हनुमान जी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी कि रावण को अभी खाना है कि बाद में खाना है। को तो समय की, उसको एक काल का एक समय होता है। तो व्यक्ति को बहुधा जब कभी ऐसा लगता है कि हमें मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो उसका कारण तो यही होता है कि उस समय उसका काल आया हुआ ही नहीं है, और इसलिए वो अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो उसका अभिप्राय है कि ऐसा भी भ्रम हो सकता है अभिमानी व्यक्ति को कि मैंने तो युद्ध में काल को परास्त कर दिया और काल को मैंने मूर्छित कर दिया। यही संकेत आपको श्रीमद् भागवत में उस कथा में मिलेगा जहां पर परीक्षित के मस्तक पर जब कली स्थान बना लेता है, और स्थान बनाने के बाद वैसे कब वो परीक्षित जब राजा उस आश्रम में जाते हैं जो एक महान योगी ध्यान में निमग्न थे, वैसे परीक्षित के अंतःकरण में ऐसा लगा कि मैं तो देश का राजा हूं, तो देश में तो मुनि भी निवास करते हैं, उनका कर्तव्य है कि मेरा सत्कार करें। सत्कार भी नहीं मिला। उन्होंने, योगी तो अंतर्मुख थे, उन्होंने तो देखा नहीं। और उसके बाद जब उन्होंने पुकार करके शब्द का उच्चारण किया तो भी जब मुनि नहीं जगे, तो परीक्षित को ही लगा कि ये तो पक्का ढोंगी, मुझे जानबूझ करके अपना योग दिखाने के लिए ऐसा स्वांग कर रहा है कि जैसे वो योग स्थिति के कारण मुझे नहीं देख रहा। और तब फिर वो वही सांकेतिक कथा आती। कलयुग के प्रभाव से उसके उनके मस्तिष्क में उस समय ऐसी विकृति आ गई कि उन्होंने वहीं पर मरे हुए सांप को देखा, और अपमानित करने के लिए उन्होंने कोई जीवित सांप नहीं, मृत सांप को ले आकर के मुनि के गले में लपेट दिया। राजा परीक्षित चले गए, पर जब चारों ओर समाचार फैला और मुनि कुमार ने आकर के देखा कि मेरे पिता में के गले में ये मरा हुआ सर्प किसी ने डाल दिया है, तो उसके हृदय में बड़ा ही क्षोभ हुआ, बड़ा क्रोध आया, और उसने श्राप दिया कि इस अभिमानी राजा ने इतना महान अनादर मेरे पिताजी का किया है, 7 दिन में इसको सर्प डसेगा। उसका वो संकेत है कि जब व्यक्ति परीक्षित अभिमान में, अपने राजत्व के अभिमान में मग्न हो गए, तो उन्होंने मान लिया सर्प काल का प्रतीक है, और वो ऐसा लगता है कि काल को मृत मान करके ही वे सारा व्यवहार कर रहे हैं। वो स्वामी जी ने रामायण में जब कलयुग के लोगों का लक्षण बताया, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि लघु जीवन सम्मत पंच दशा पर कल्पांत नाश गुमान आशा।
कलयुग के लोगों की आयु भले ही छोटी हो, पर उनके व्यवहार को तो देख करके ही लगता है कि उनको लगता है कल्प के अंत में भी मेरा विनाश नहीं होगा। तो अब ये जो स्थिति है, अभिमान के कारण काल मृत प्रतीत होता है, पर ऋषि कुमार का तात्पर्य है ये मृत भले ही प्रतीत हो रहा हो, पर यह मृत होने पर भी तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकी। और जब यह कहा ऋषि कुमार ने कि 7 दिन में मृत्यु होगी, तो केवल परीक्षित का ही सत्य नहीं है, हम सबके जीवन का सत्य। मृत्यु तो प्रत्येक की 7 दिनों में से ही किसी दिन होनी है। 7 दिन ही पूरे दिन के वो जो काल का एक की गणना का क्रम है। तो मानो मेघनाथ जैसा अभिमानी परीक्षित में वह क्षणिक आया था और बाद में उनको अपनी भूल का भान हुआ, पर मेघनाथ तो इतना बड़ा अभिमानी है कि उसको गर्व की उसके मन में पराकाष्ठा हो जाती है। मैंने परास्त कर दिया कि जिसके बल के प्रति राम को इतना विश्वास, पर जब वह उठाने की चेष्टा करता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या अनंत को कोई मार सकता है क्या? अनंत मूर्छित प्रतीत ही होता है, पर वो उसको न तो मारना संभव है और सबके वो आधार है, इसलिए उनको उठाना भी संभव नहीं। और इसलिए गोस्वामी जी का जगदाधार अनंत क्यों उठा ही ले चले ले जाए। लज्जित हो गया, पर एक अनोखी बात आई। अचानक देखा मेघनाथ ने कि हनुमान जी आ रहे हैं, और हनुमान जी ने आकर के लक्ष्मण जी को उठा लिया। अब ये गोस्वामी जी संकेत क्या दे रहे हैं, जो बात मैंने आपसे कही थी कि जैसे अगर इस चौकी पर बैठ करके मैं उठाना चाहूं तो नहीं उठा सकता, पर स्वयं उतर करके दूसरे स्थान पर स्थित हो जाऊं तो उठाना संभावित है। मेघनाथ पृथ्वी पर रह करके आधार को उठाना चाहता है, और जब हनुमान जी के सामने समस्या आई तो वो कहां टिक गए? बोले जो शेष जिनके ऊपर टिके रहते हैं वो भगवान, काल के भी आधार भगवान। तो मानो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं उठा लूंगा, बोले वो तो भगवान के ही रूप है और भगवान के बल से ही का उठेंगे। इस प्रकार की निर्भिमानिता की वृत्ति लेकर के हनुमान जी जब मेघनाथ को जब दिखाई देता है कि हनुमान जी ने उठा लिया तो आश्चर्यचकित हो जाता है। जो कार्य इतने लंका के योद्धा मिलकर के नहीं कर पाए, इस नंदन ने कितनी सरलता से कर दिया। पर उसके पश्चात भी बड़ा दार्शनिक प्रसंग है, वहां एक क्रम है, और उसका अभिप्राय है कि एक और लक्ष्मण जी मूर्छित, काल लगता है कि मूर्छित हो गया। शंकरावतार हनुमान जी करालम महाकाल कालम जो है उठा करके ले आते हैं, और उठा करके ले आने के पश्चात भगवान की आंखों में आंसू आ जाता है। मानव लीला में प्रभु जो है सबसे अधिक अगर किसी के लिए व्याकुल हुए, किसी के लिए उन्होंने विलाप किया तो वो एकमात्र श्री लक्ष्मण जी। और प्रभु की आंखों में आंसू देख करके फिर उसके पश्चात यह वर्णन आता है कि वैद्य की खोज हुई, लंका से सुखैर वैद्य को लाया गया। वो कार्य भी हनुमान जी के द्वारा संपन्न हुआ, और जब सुखैर वैद्य ने यह आदेश दिया कि अगर समय पर औषधि मिले तो वहां पर भी वही काल का सूत्र। काल का सूत्र क्या है? सूर्योदय से पहले ही अगर कोई व्यक्ति औषधि ला सकता है तो इन्हें मैं चैतन्य कर दूंगा। यह लीला काल तत्व के संदर्भ से जुड़ी हुई। उसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में भी यह सत्य है कि कहीं न कहीं ये जो काल की अवधि है सबसे जुड़ी हुई। औषधि कभी काम करती है, कभी नहीं करती है, और नहीं करती है तो उसका अभिप्राय कि यही माना जाएगा कि समय के बाद वह औषधि आई होगी। काल का अतिक्रमण करके कोई भी औषधि किसी को जीवित नहीं कर सकती है। इस सत्य का साक्षात्कार कराने के लिए जो वैद्य है उन्होंने कह दिया कि औषधि है, चैतन्य भी हो सकते हैं, पर अवधि काल की वहां भी है। सूर्योदय से पहले सूर्य भी स्वयं काल चक्र का ही एक रूप, वह भी मानो हमें काल के संदर्भ में ही सूचना देता रहता है। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, मध्याह्न होता है, और इस तरह से काल की ये जो विविधता है हनुमान जी के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, और उसके साथ साथ कई वैद्य के द्वारा बताया गया सूर्योदय से पहले औषधि उस रूप में।
और तब गोस्वामी जी ने बड़ा विनोद भरा प्रसंग लिखा कि रावण ने जब सुना कि हनुमान जी दवा लेने जा रहे हैं, तो रावण तो एक ही व्यक्ति के बल का लोहा मानता है, वो हनुमान जी, और उसको लगा कि वो जा रहा है तो बड़ा संकट है। तो गोस्वामी जी ने व्यंग में लिखा कि रावण इस समस्या का समाधान पाने के लिए कहां गया, वो भी काल के पास ही गए। रावण काल में भी गया हुआ। एक लंका में राक्षस था जिसका नाम रखा गया कालनेमी। रावण महापंडित था, तो नाम बड़ा सुंदर साहित्यिक चुन चुन के रखता था। नेमी चक्र को कहते हैं। तो रावण ने एक सेवक का नाम रख दिया कालनेमी। मानो रावण का अभिमान यह था कि लोग काल के अधीन होंगे, पर यहाँ काल चक्र तो मेरी सेवा में रहता है, काल चक्र मेरे हाथों हमारा सेवक है, वो अभिमान। और काल ने मुझसे यही कहा कि वो बंदर जा रहा है, बड़ा पराक्रमी है, बड़ा वेग वाला है, तुम जा करके उसको रोको। तो उसने कहा मैं कैसे रोक पाऊंगा। और तब रावण ने यही कहा कि काल ने ही हो करके तुम नहीं कर रहे हो। तो कालनेमी ने यही कहा कि मैं तो कालनेमी हूं, पर वो महाकाल जा रहा, काल जाल कर भक्षक जोई, हम क्या कर सकेंगे। आपने अपना मेरा नाम रख दिया कालनेमी, तो वो नाम से कालनेमी होने से असली काल को मैं थोड़ी हरा दूंगा। और इसलिए आप देखते हैं कि वह कालनेमी सचमुच महाकाल के अवतार हनुमान जी के द्वारा ही उसका विनाश हुआ। समय पर औषधि आती है, लक्ष्मण जी चैतन्य हो जाते हैं, किंतु इससे ये भ्रम हुआ कि भाई हनुमान जी का स्थान तो लक्ष्मण जी की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। हनुमान लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और हनुमान जी ही उन्हें उठा करके ले आए, हनुमान जी ही वैद्य ले आए, हनुमान जी ही औषधि ले आए, हनुमान जी के द्वारा जीवन दान मिला। तो इसका अर्थ है कि लक्ष्मण जी का स्थान, लक्ष्मण जी की अपेक्षा हनुमान जी का स्थान श्रेष्ठ है। किंतु गोस्वामी जी ने फिर इसका एक दूसरे प्रसंग के द्वारा उत्तर दिया, और उत्तर यह था कि जैसे मेघनाथ ने एक बार युद्ध में लक्ष्मण जी को मूर्छित किया, उसी तरह से रावण ने भी जब लक्ष्मण के प्रहार से वो व्याकुल हो गया, तो उसने वो शक्ति चलाई और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और वहां पर भी वही घटना दोहराई गई। रावण ने लक्ष्मण जी को उठाने की चेष्टा किया, पर आधार को कौन उठा पावे, वो नहीं उठा पाया। फिर घटना उसी तरह से इतिहास सामने आया, हनुमान जी गए, हनुमान जी ने तुरंत लक्ष्मण जी को उठा लिया, और जैसे लक्ष्मण जी को उठा करके वे ले आए थे प्रभु की गोद में पहली बार, अब भी ले आए। तो जब इतिहास इस सीमा तक मिल गया, तो लगा कि अब फिर सुखेड़ वैद्य को बुलाना पड़ेगा, फिर दिखाना पड़ेगा, दवा बताई जाएगी और दवा आवेगी और हनुमान लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होगी। और आज प्रभु दूसरी मनस्थिति में थे। आज वे हनुमान जी को भी भ्रम से मन में नहीं डालना चाहते थे, दूसरों को भी नहीं डालना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने न वैद्य बुलाया न दवा बुलाई। क्या किया, गोस्वामी जी ने कहा प्रभु ने लक्ष्मण के कान में एक वाक्य कहा, और उस वाक्य को सुनते लक्ष्मण जी बैठ गए, चकित हो गए लोग। प्रभु मानो ये बताना चाहते थे कि लीला में एक सत्य का परिचय मैंने पहले मेघनाथ की मूर्छा के संदर्भ में दिया था, पर यह कौन है। और आप जानते हैं भगवान ने लक्ष्मण जी से क्या कहा, वैद्य दवा नहीं, उनके कान में कहा लक्ष्मण क्या तुम भूल गए कि कौन हो। एक बात गोस्वामी जी ने कहा, तुम कृतांत भक्षक सुरता था, लक्ष्मण तुम तो काल के महाकाल हो, तुमको तो काल को समाप्त करने वाले महानतम काल हो, तुम इस तरह से मूर्छित हो। और आश्चर्य से लोगों ने देखा कि सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, बड़े मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी बैठ गए, और गगन गई सो शक्ति कराला, वो शक्ति जो लक्ष्मण जी के हृदय में लगी थी स्वयं ही लक्ष्मण जी का परित्याग करके चली जाती है। मानो प्रभु यह बताना चाहते थे कि लीला में ही उनकी मूर्छा, लीला में औषधि, पर तत्वतः तो अनंत भगवान है, उनकी मूर्छा भी केवल एक अभिनय मात्र होती है, और जब वो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो उन्हें परास्त करना, उन्हें विनष्ट करना वो कभी किसी के लिए संभव नहीं। तो इस दृष्टि से ये जो लक्ष्मण जी के चरित्र का ऐश्वर्यमय पक्ष है, उसका वर्णन रामचरितमानस में बार बार किया गया। अनेक प्रसंगों में
लक्ष्मण जी की इस महिमा की ओर संकेत किया गया। और इसी संदर्भ में आपको उस प्रसंग की भी मैं याद दिलाऊं कि जब भगवान शंकर और सती दंडकारण्य से कथा सुनकर के लौट रहे थे, उस समय भगवान राम सीता जी के वियोग में विलाप करते हुए सामने आते हैं। शंकर जी ने प्रभु को दूर से ही प्रणाम किया, पर सती के हृदय में बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे भगवान शिव सारे विश्व के आराध्य, उन्होंने एक ऐसे राजकुमार को प्रणाम कर दिया कि नृपसुत कीन परिणामा कहीं सच्चिदानंद परधामा भय मगन छवि तासु विलोकी अजहु प्रीति और रहतन रोकी। संशय हुआ। शंकर जी ने समझाने की चेष्टा किया, समझ में नहीं आया। भगवान शंकर ने थोड़ा खींच करके कहा, अब अगर मेरे समझाने पर भी आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। अब अगर संदेह है तो तुम जाकर के स्वयं परीक्षा ले लो। सती जी चल पड़ी। सीता जी का वेश उन्होंने बनाया और पुनि पुनि हृदय विचार करे धरि सीता कर रूप आगे हुई चली पंथ ते ही जिहि आवत नरभूप। जिस समय सती जी ने सीता जी का रूप बनाया तो उनका उद्देश्य था कि ईश्वर सर्वज्ञ है और ये राजकुमार सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे हैं, तो मैं सीता के रूप में ले जाऊंगी तो ईश्वर होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं, और अगर राजकुमार होंगे तो मुझे सीता मान करके व्याकुल होकर के मेरी ओर दौड़ेंगे। पर गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात देखी। भगवान राम से पहले जब लक्ष्मण जी ने देखा, गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण जी तुरंत पहचान गए, वो तो परीक्षा लेने आई थी राम की कि राम जानते हैं कि नहीं। पर गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण दीख उमाकृत देखा। लक्ष्मण जी ने देखा, अच्छा। यहां पर गोस्वामी जी ने उनका साहित्य बड़ा अद्भुत, उस नाम का उन्होंने प्रयोग किया जिस नाम का प्रयोग यह युक्त संगत नहीं। सती का नाम उमा नहीं था। यह उमा नाम जो है, जब सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और तपस्या के लिए जाने के लिए उन्होंने मां से आदेश मांगा और निषेध किया तो उनका नाम उमा शब्द, ये संस्कृत में इसकी इसी रूप में व्याख्या की गई। तो अब जब सती है तो तुलसीदास जी को यह लिखना चाहिए कि लक्ष्मण जी ने सती के द्वारा बनाए गए वेश को देखा, पर लक्ष्मण जी ने उमा को देखा। क्या बताना चाहते थे? कल लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो गए, ये हो क्या रहा है? भगवान शंकर की शक्ति, भगवान शंकर की प्रिया और सीता जी का वेश बना करके आ रही है, कितने सर्वज्ञ है। बोले समझ रहे कि सती को उमा बनाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा, इसकी समाप्ति जो होगी, अब अगला जन्म भी उनको दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण जी को यह भी दिखाई दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है और कैसे जब ये शरीर त्याग करके बनेगी पार्वती तब इनका नाम उमा पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने जानबूझ करके उनकी सर्वज्ञता की ओर संकेत करने के लिए उमा शब्द का प्रयोग किया। लक्ष्मण देखो उमा कृत वेशा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेखा। क्या मैं देख रहा हूं? क्या शंकर जी की शक्ति को ऐसा भ्रम हो गया? आज इतना अनर्थकारी कार्य कर रही है, पर गंभीरता कितनी। ये नहीं कि उतावले होकर के भगवान राम से कहें कि देख रहे हैं आप, ये नकली वेश बना के आई। हम लोगों में से अधिकांश का स्वभाव होता है कि कोई बात अगर है तो हम ये बताने की चेष्टा करते हैं, कह रहे हमने पहले जान लिया। कभी कभी लोग दावा भी करते हैं, अरे मतलब पहले से ज्ञात था कि ऐसा होने वाला। पर लक्ष्मण जी कही न सकत कछु अति गंभीरा। गोस्वामी जी कहते हो गंभीर नहीं है, अत्यंत गंभीर है। इतनी बड़ी घटना सामने घटित हो रही है पर बिल्कुल मौन है। क्यों? गोस्वामी जी ने अगला वाक्य लिखा, ये वस्तुतः लक्ष्मण जी जो है वही प्रभु की महिमा और प्रभाव को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, और इसलिए शब्द कहा गया कहीं न सकत कछु अति गंभीरा। जो बोले प्रभु प्रभाव जानत और मति धीरा, उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती है और प्रभु के प्रभाव का सच्चा तत्व जानने वाले। उन्होंने सोच लिया बस ठीक है, आगे जो कुछ होने वाला है प्रभु का उद्देश्य बड़ा दूरगामी है और उस उद्देश्य में मेरी कोई भूमिका नहीं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा।
तो लक्ष्मण जी के संदर्भ में ये प्रसंग जो है, जब बार बार उनके ईश्वरत्व और ऐश्वर्य की ओर इंगित करते हैं, तो मानो पढ़ने वाले के लिए एक सूत्र है। मुझे स्मरण आता है प्रारंभ में जब मेरे माध्यम से प्रभु ने प्रवचन का कार्य प्रारंभ किया, तो मैंने अच्छे उस समय के माने जाने वाले वक्ताओं के मुख से इस संबंध में कुछ बातें सुनी और बड़ी अटपटी थी। एक बड़े वक्ता के मुंह से मैंने सुना कि जिस समय धनुष यज्ञ में लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं धनुष तोड़ दूं, तो उस समय पृथ्वी जो है डगमगाने में ही दिग्गज डोले, पृथ्वी कांपने लगी। तो उन वक्ता ने यही कहा कि पृथ्वी को लगा कि लड़का कितना ना समझ है, इसलिए घबरा गई कि कहीं सचमुच ही न तोड़ गए। वो ये बताना चाहते थे कि लक्ष्मण जी को अपनी वाणी पर संयम नहीं था और जो न कहने योग्य बात है वो बात उन्होंने कह दिया। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि मैं धनुष तोड़ दूं, क्योंकि वो तो अनर्थ की पराकाष्ठा है। जब जानते हैं कि जनक ने यह प्रतिज्ञा की है कि धनुष तोड़ने वाले को मेरी कन्या वर्ण करेगी, तो उन वक्ता ने कहा कि भरत जी की वाणी में जो संयम है वो लक्ष्मण की वाणी में असंयम है। और उन्होंने कई दृष्टांत देकर के कहा कि यहाँ और आगे अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी का असंयम दिखाई देता है, इसीलिए भगवान राम लक्ष्मण जी की अपेक्षा भरत को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। तो साधारण व्यक्ति जो है वो तो प्रभावित होता था कि जब भगवान राम कह रहे हैं कि भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं, तो लक्ष्मण में कोई कमी होगी तभी तो ऐसा कह रहे हैं। तो कमी बताने के प्रसंग में ये दृष्टांत उस समय दिया जाता था। और एक बार मैंने दूसरे वक्ता के मुंह से सुना कि का मिलन हुआ और प्रभु ने हनुमान जी से ये कह दिया कि तय सुन कपि जन जी मानसी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। जो ही उन्होंने कहा कि तुम लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, उसी दिन से लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से बोलना बंद कर दिया। बोले नहीं, इतने रुष्ट हो गए। सोचिए, लक्ष्मण जी बोलना, क्योंकि उन्होंने कहा कि कहीं लिखा हुआ तो नहीं कि बोले, तो बोले। तो उन्होंने कहा कब बंद किया होगा, जब भगवान ने दूल्हा कह दिया तो उनको बुरा लग गया, और बुरा लग गया तो उन्होंने बोलना बंद किया। इससे लगता है कि गोस्वामी जी ने जिस स्तर पर बैठ करके वो प्रस्तुत किया है, वहां पर दृष्ट न डाल करके बड़े ही उथले ढंग से ये बातें कही जाती थी या उठी जाती। उस समय जब कल्याण में लेख लक्ष्मण जी के संदर्भ में गया तो लोगों को थोड़ा एक विचित्र सा लगा, एक नई सी बात लगी। वो इसका अभिप्राय ये है कि अगर केवल बहिरंग दृष्टि से देखें तो उन वक्ताओं को जो भ्रम होता था वो आज भी कई लोगों को है कि लक्ष्मण जी में संयम नहीं है और भरत जी में संयम। पर आप इस भ्रम में बिल्कुल न रहिए। लक्ष्मण जी की भूमिका ही ऐसी है, इस भूमिका में वे जो कहते हैं, अगर आप केवल एक मानव उनको मान करके सोचेंगे तो आपको भ्रम होगा। पर अगर आप इस दृष्टि से विचार करके तो उनके चरित्र को देखेंगे कि वो अनंत है, वो शेष है, वो आधार है, ईश्वरत्व में स्थित है, तो आपको उन प्रसंगों में एक भिन्न ही अर्थ की अनुभूति होगी। हनुमान जी लक्ष्मण से नहीं बोले तो संसार में रुष्ट हो जाते हैं, तो लोग अबोला हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी उसी स्तर के भक्त थे क्या? ऐसा कल्पना की जा सकती। और आप गहराई से विचार करके देखिए कि कितना विलक्षण प्रसंग है। चाहे धनुष यज्ञ में विचार कीजिए और चाहे वो सुग्रीव के प्रसंग में विचार करके देखिए। सुग्रीव के प्रसंग में का सुग्रीव जी भोगों में भूल गए, भगवान को उन्होंने भुला दिया। भगवान ने वर्षा के बाद जब शरद ऋतु आ गई और सुग्रीव नहीं आए तो प्रभु ने यही कहा कि तुमने देखा लक्ष्मण, यह जो सुग्रीव है, सुग्रीव सुधि मोरी विसारी पावा राज को सपुर नारी, यही सायक मारा में बाली तेईस तरह हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उस मूर्ख सुग्रीव का वध भी कल उसी बाण से मैं करूंगा। लक्ष्मण जी ने निवेदन किया, अब ये कार्य करने के लिए हम लोगों को कोई योजना और प्रबंध तो करना नहीं है कि सेना लेकर के जाएंगे और सुग्रीव को दंड देंगे, और उसको कल पर टालने की क्या आवश्यकता है।
ये कार्य अभी कर दिया जाए तो अच्छा है, तो मुझे आप आज्ञा दीजिए तो मैं जा करके वध कर रहा हूं। तो आपने मुस्कुरा, बस क्रोध का नाटक तो हो गया बंद और होठों पर हंसी आ गई। लक्ष्मण, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं मित्र भी बनाऊंगा और बाद में वध भी करूंगा? तो श्रीमुख से आपकी वाणी आपने कहा, तो प्रभु ने यही कहा कि सत्य तो यह है कि सुग्रीव भय से ही भक्त बना था, शरणागत बना था। बालिका भय और वो मेरी भक्ति के मेरे शरण में आ गया, तो बाली के वध से वो भय का केंद्र मिटा तो भक्ति भी भूल गई। तो इतना ही करो कि जाकर के तुम डरा दो, और उसको मारना तो बस डरा देना ही उसकी मृत्यु है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे डर के मारे मरे जैसे हो जाते हैं। बोले तुम जाओ। और जब जाने लगे तो प्रभु ने तुरंत लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके कहा, इस बात को मत बोलना कि वो जितना डरपोक है उतने भगोड़ा। ऐसा न डराना कि कहीं भाग खड़ा हो, ऐसा डराना कि इधर ही आवे। यही लक्ष्मण जी की भूमिका। लक्ष्मण जी सर्वदा ईश्वर के निकट पहुंचाने वाले। जब वो रक्षक के रूप में, द्वारपाल के रूप में रहते हैं, तो उसका अर्थ या तो द्वारपाल जो है मिलने वालों को लौटा दे, नहीं तुम नहीं मिल सकते हो, या उदारता पूर्वक भीतर ले आवे। प्रभु ने कहा, तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा शिव भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाया, चले। और जब अंगद को समाचार मिला तो अंगद और सुग्रीव में तो मन में दूरी थी। बस अंगद जो है सीधे लक्ष्मण जी के चरणों में जाकर के प्रणाम कर दिया, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, दोष है तो उन्हीं का। तो वो तो मुक्त हो गए। जब गोस्वामी ने कहा, जब अंगद ने जाके प्रणाम किया तो लक्ष्मण अभय बाहत ही देनी। लक्ष्मण कहा, नहीं तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। और उसके पश्चात जब सूचना गई सुग्रीव के पास, वाल्मीकि रामायण में थोड़ा विस्तार से वर्णन है, जैसे कोई व्यक्ति नशे में हो और रानियों से घिरा हुआ हो, अचानक सूचना मिली। कौन आया हुआ? लक्ष्मण जी। तो नाम सुनते ही सूख गए, क्योंकि वो लक्ष्मण जी के विषय में तो देख के प्रत्येक को ही लगता था ये बड़े तेज स्वभाव के। और जैसा मैंने कहा, सर्प कितना भी शांत हो तो किसको लगेगा कि ये सर्प बड़ा शांत हो? तो वो तो लगता है कि बुआए हुए। स्वामी ने कितनी बढ़िया बात की, डर के मारे सामने नहीं आए। लेकिन किसको भेजा? हनुमान जी को भेजा। अगर वो जानते होते कि दोनों में बोलचाल बंद है तो लगता यही कि इनको भेजेंगे झगड़ा और बढ़ जाएगा, यही तो होता। लेकिन जानते हैं सुग्रीव जी कि लक्ष्मण जी और हनुमान जी में इतना प्रेम है कि मैं जाऊंगा तो शायद उनको क्रोध आ जाए, पर हनुमान जी को देख करके तो कभी उनको क्रोध रहेगा ही नहीं। और इसलिए तुरंत उन्होंने कहा, तय हनुमंत संग ले तारा और कर विनती समझाओ कुमारा। हनुमान जी आप जाइए तारा को साथ में लेकर के और प्रार्थना करके किसी प्रकार से कुमार को शांत कीजिए। तो वस्तुतः लक्ष्मण जी में बोलचाल बंद नहीं हो गई थी, इतना प्रगाढ़ प्रेम और विश्वास था कि आवश्यक थोड़ी है कि ये सिद्ध करने के लिए कि वो बोलने के बाद भी वो उनके मन में प्रेम। कितना सुंदर दृश्य आता है। हनुमान जी आते और हनुमान जी ने आकर के तुरंत लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद कितना अधिक लक्ष्मण जी हनुमान जी को जानते हैं और हनुमान जी लक्ष्मण को जानते हैं। उससे सिद्ध हुआ कि लक्ष्मण जी की उन्होंने बिल्कुल स्तुति नहीं किया। हनुमान जी ने प्रणाम तो लक्ष्मण जी को किया, लेकिन प्रणाम करने के बाद भी चरण बंदी प्रभु सुयस बखाना। लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान राम की यश की चर्चा करने लगे। जानते थे इनको प्रसन्न करने के लिए इनके यश के गायन की आवश्यकता नहीं है, ये तो राम के यश के दंड है झंडा फहराने के लिए, तो ये बहुत प्रसन्न होंगे अगर मैं प्रभु श्री राम के स्वभाव की, शील की, गुणों की चर्चा करूं। और तब आप ये देखते हैं कि चरण बंद प्रभु सुयस बखाना। और तब लक्ष्मण जी एक क्षण के लिए भी, एक वाक्य में भी उन्होंने वो क्रोध की जो मुद्रा बना करके आए थे उसका रंचमात्र कहीं परिचय नहीं होने दिया। हनुमान जी जैसा कथावाचक और लक्ष्मण जैसा श्रोता
वो तो उसको सुन के इतने रस में डूब गए कि उनको याद ही नहीं रहा कि मुझे डराने के लिए भेजा गया। वो तो आनंदित हो गए और हनुमान जी ने उनसे कहा पधारिए। और आश्चर्य है कितना हनुमान जी को महत्व देते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी लेकर के जाते हैं और गोस्वामी जी लिखते कर विनती मंदिर ले आए। लेकिन चरण प्रखार लक्ष्मण जी के चरणों को धोया, पर अगला वाक्य लिख करके गोस्वामी जी ने पढ़ने वाले को चौंका दिया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। अब लक्ष्मण जी जो कि निरंतर वीर व्रत और ब्रह्मचारी व्रत वैराग्य व्रत में आरूढ़ है, अरे उनके लिए कोई बागंबर बिछा देते, मृग चरण बिछा देते और पलंग भी कोई बैठने की सिंहासन पर ले जाके बैठा देते। कर विनती मंदिर ले आए और लक्ष्मण जी हनुमान जी को इतना सम्मान देते कि उन्होंने पलंग पर बैठने के लिए कहा तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं नहीं बैठूंगा पलंग, मैं तो नियम मैंने लिया, मैं भला पलंग सोने की जगह की बैठने की जगह। पर हनुमान जी ने बैठाया और दोनों एक दूसरे के हृदय की बात बिना बोले ही उन्होंने कह दिया। हनुमान जी ने पलंग पर बैठा करके बिना बोले जितना कह दिया उसको भाषण के द्वारा कहने की आवश्यकता नहीं। कब वो बोल नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं पूछ रहे मुझे पलंग पर क्यों बैठा है, पर मानो उनको संकेत यही था कि महाराज सुग्रीव सो गया था, यहाँ के लोग तो सोने वाले हैं, पलंग ही है यहाँ, आपके योग्य आसन तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ तो पलंग पर और मोह निद्रा में सोने वाले मोह निशा सब सो नहीं रहा, पर मैं आपको इसीलिए नहीं बैठा रहा हूं कि आप भी सो जाएंगे। मैं जानता हूं कि आपको पलंग पर देखने के बाद किसी को नींद नहीं आएगी। अब सुग्रीव कभी सोएगा नहीं, सजग हो जाएगा आपकी कृपा से। अब वो निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति से ही इतना अधिक परस्पर प्रीति, इतना परस्पर विश्वास है, उसमें कोई वाणी से बोलने से उनका प्रेम सिद्ध नहीं होता है, बिना बोले भी सिद्ध होता है। तो लक्ष्मण जी हनुमान जी तो परस्पर बड़ा प्रेम करते हैं। और उन वक्ता जी ने जो कह दिया कि कितने बिल्कुल अमर्यादित है कि धनुष तोड़ने को तैयार हो गए, पर उन वक्ता जी को तो ये लग रहा था, लेकिन किसको कैसा लगा जब लक्ष्मण जी ने जनक की सभा में ये कहा, प्रभु जो तुम्हारे अनुशासन पामो, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमी डालो फोड़ी, सको मेरी मूलक जिमी तोड़ी, तो प्रताप महिमा भगवाना, का बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जाने अस आयस होई, कौतुक करो विलोकी सोई, कमल लाल जिम चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तो छत्रक दंड जी, तो प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनभात। अब प्रभाव लोगों पर कैसा पड़ा, गोस्वामी ने कहा लखन सकोप, बचन जब बोले, धर्म राज मई दिग्गज डोले, सकल लोक सो भूप डराले। सारे राजा डर गए, पर सबसे अधिक प्रसन्नता किसको हुई? जिनको सबसे अधिक क्रोध आना चाहिए था, सबसे अधिक प्रसन्नता उन्हीं को हुई। तो स्वामी ने कहा कि पूछा कि अब पृथ्वी कांप रही, सब कांप रहे हैं, कोई प्रसन्न है? सिंह ही हर्ष, सीता जी परम प्रसन्न हो रहे। आप कल्पना कीजिए, लक्ष्मण कह रहे मैं धनुष तोड़ दूं और सीता जी प्रसन्न हो रही हैं। क्या इसका अंतरंग, इसके अंतरंग अर्थ पर आपने दृष्टि डाला? और जनक संकोच में गड़ गए और गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण की इस वाणी को सुन करके विश्वामित्र तो गदगद हो गए, बड़े आनंदित हुए। सारे मुनि जो है बोले नहीं, पर लगा कि वाह अद्भुत साधुवाद। और वो विश्वामित्र के गोस्वामी ने कहा भगवान राम का तो गला भराया, रोमांच गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल खाए। आनंदित हो रहे, सीता जी प्रसन्न हो रही है, श्री राम जी प्रसन्न हो रहे हैं, मुनि प्रसन्न हो रहे हैं, वो बेचारे भक्ता जी जो है वो दुखी हो रहे थे, उनको लग रहा था कि हम मर्यादा है। और इसका अर्थ ये, सीता जी को प्रसन्नता इतनी क्यों हो रही है? इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अगर लक्ष्मण जी के मन में कोई कामना वैसी होती तो जब जनक के बंदी ने प्रतिज्ञा किया था तभी तो उठ करके दौड़ सकते थे। वो तो उनके लिए जब अभी तोड़ने की बात कर रहे हैं तो पहले भी तोड़ सकते थे, पर लक्ष्मण जी का उद्देश्य प्रभु समझ गए। तब का उद्देश्य जो है
लक्ष्मण जी का उद्देश्य सीता जी समझ गए। विश्वामित्र जी को तो बड़ी प्रसन्नता हुई, ये अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया कि राम को अकेले नहीं ले आया, ये लोग आए होते तो ये तो बैठे सो बैठे रह जाते। कहे तो वेदांत के दृष्टा ब्रह्म जो है बने हुए उठने का नाम नहीं बने थे। और तब उसका सूत्र यह था कि लक्ष्मण जी ये बिल्कुल नहीं मानते कि धनुष तोड़ करके विवाह हुआ। क्यों? बोले जो अनादिकाल से दोनों के संबंध का सर्वश्रेष्ठ साक्षी है, अगर श्रेष्ठ सैया है तो पति पत्नी के प्रति सबसे अधिक साक्षी तो सैया ही हो